अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आसिम मजीद और आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा फोलिक एसिड टैबलेट्स का। फोलिक एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत अहम है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मिसाइल के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किन अफराद में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो सब बताऊंगा। इससे पहले गुजारिश है कि नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेम है इसका फोलिक एसिड। जाफा फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा है। इसकी कीमत की बात की जाए तो ये आपको 83 रुपीज में 100 गोली का पैक पाकिस्तानी मार्केट में आम दस्तयाब मिलता है। तो इस तरह ये बहुत सस्ती टैबलेट है। अब बात करते हैं इसके फार्मूला की। तो इसमें जो दवा ऐड की गई है वो है फोलिक एसिड 5 mg, यानी हर एक टैबलेट में 5 mg फोलिक एसिड को ऐड किया गया है। फोलिक एसिड बेसिकली चीज क्या है, तो ये विटामिन B9 है। ये सिंथेटिक फॉर्म है फोलेट की। फोलेट नेचुरली हमारे खाने पीने की अशिया में शामिल होता है, जैसे कि सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं, गोश्त है, खास तौर पे लीवर जिसे कलेजी कहा जाता है, फ्रूट्स में, बीज वगैरह में, जिनमें कुदरती फोलेट पाया जाता है। और ऐसी खुराकें खा के हमारा जिस्म फोलिक एसिड की कमी को पूरा करता है। और अगर किसी वजह से हमारे जिस्म में फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो उसको पूरा करने के लिए इन अद्वियात को एज एन डाइट सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है। फोलिक एसिड हमारे जिस्म में बहुत से अहम काम सर अंजाम दे रहा होता है, जैसे कि आरबीसीज को पैदा करना, डीएनए रिपेयरिंग, इसके अलावा सेल डिवीजन का वर्क कर रहा होता है। तो इस तरह के जो अहम फंक्शन है वो सर अंजाम दे रहा होता है और ये हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है उनमें हामला खवातीन, दूध पिलाने वाली माएँ और ऐसी खवातीन जो कंसीव करना चाह रही हैं। तो ये दूध पिलाने वाली माओं को और कंसीव करने वाली खवातीन की सेहत को बेहतर रखने और इनके जिस्म में फोलिक एसिड की कमी को दूर करने और खून की कमी को दूर करने और कंसीव करने में मदद करने के लिए फोलिक एसिड का इस्तेमाल करवाया जाता है। जबकि हामला खवातीन इनके जिस्म में फोलिक एसिड की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन खवातीन में फोलिक एसिड की कमी होती है इनका बच्चा बाय बर्थ किसी डिफेक्ट का शिकार होता है, जैसे कि स्पाइना बिफिडा। इसमें बच्चे के कमर की हड्डी, इसका पोस्चर, इसको कोई दिमागी मसाइल हो सकते हैं, इसके अलावा दिल के कोई मसाइल हो सकते हैं। इसलिए हामला खवातीन में फोलिक एसिड की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये खून की कमी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया और माइक्रोसाइटिक अनीमिया में भी इस्तेमाल होती है, यानी अगर बोन मैरो में आरबीसीज की प्रोडक्शन सही नहीं हो रही या इनकी साखत ठीक नहीं है तो इसकी वजह से आपका जिस्म खून की कमी यानी अनीमिया का शिकार हो सकता है। और इसकी वजह फोलेट की कमी हो और इसकी वजह से आपको खून की कमी या अनीमिया की शिकायत हो रही है तो उसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा हमारे जिस्म में एक अमाइनो एसिड होता है होमोसिस्टेन, अगर इसका लेवल हमारे जिस्म में ज्यादा हो जाए तो वो दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जहनी मसाइल बन सकते हैं। तो इसमें इसके लेवल को मेंटेन रखने के लिए फोलेट, B6 और विटामिन B12 मिल के काम करते हैं और इसके लेवल को मेंटेन रखते हैं ताकि आपके दिल की सेहत भी अच्छी रहे और आपको जहनी मसाइल ना बने। बढ़ती हुई उम्र के साथ जहनी कमजोरी आ जाती है तो उसमें भी यह फायदेमंद होती है, तो ये आपके दिल और दिमाग को सेहतमंद रखने में मदद देती है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसमें आपको कोई रैश, एलर्जी या खारिश हो सकती है, सांस के मसाइल देखने में मिल सकते हैं, उल्टी मतली की कैफियत, पेट का फूलना, पेट में कोई दर्द, बिला वजह की थकावट या कमजोरी फील करना, या आपके जिस्म का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, या आप अपने स्किन को वार्म फील कर सकते हैं। तो इस तरह के नुकसानात आपको देखने में मिल सकते हैं, या अगर आप इससे एलर्जिक हो तो कोई एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसका तरीका इस्तेमाल की या डोजेज के बारे में। तो जिन कंडीशंस में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना तो उसमें परनीशियस और एप्लास्टिक अनीमिया शामिल है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें विटामिन B12 सही तरह से जिस्म में अब्सॉर्ब नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से जिस्म खून की कमी का शिकार हो जाता है। इसके अलावा एप्लास्टिक अनीमिया, इससे मुराद ये है कि खून के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, आरबीसीज, WBC, प्लेटलेट्स वगैरह, तो उनमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ फोलेट की कमी की वजह से होने वाले अनीमिया में इस्तेमाल करना है। डोजेज की अगर बात की जाए तो अडल्ट में 0.4 mg से लेकर 1 mg है, मगर इसकी डोज ज्यादा है जिसकी कुछ वजूहत हैं, जैसा कि प्रेगनेंसी या मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में शदीद फोलिक एसिड की कमी हो जाती है जिसमें, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये 5 mg वाली एक टैबलेट डेली 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने से पहले या बाद में, जब मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें उस तरह
तरह आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो ये सब इंफॉर्मेशन थी फोलिक एसिड की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।